जस्टिस खान, अगर ये कोई आम आदमी होता, कोई भी होता और एक ऑनरेबल जज के अलावा, जस्टिस खान प्लीज ऑन है, थैंक यू। जस्टिस खान, अगर ये होते कोई और, ईडी आ गई होती, पुलिस आ गई होती, ईडी आ गई होती, प्राइमा फासे केस खुल गया होता, इतने नोट जल रहे हैं, अभी तक बात सिर्फ ये हो रही है कि मेरे को फंसाया जा रहा है खान साहब या नहीं। नोट मिले हैं ये पता है, लेकिन एक देयर इज नो डॉक्यूमेंट, एक कागज नहीं है जस्टिस खान, एक कागज जिसमें लिखा हो ना दिल्ली पुलिस का ना फायर डिपार्टमेंट का। और फायर अफसर वहां, वी कैन ऑल हियर हिम, हम उनको सुन सकते हैं कि गांधी जी में आग लग गई। मैं जस्टिस खान के पास जा रहा हूं, लेकिन जस्टिस आदित्य मित्तल या फिर जस्टिस अंसारी साहब, दोनों में से कोई भी जो मेरी आवाज सुन रहे हो, स्वप्निल कोठारी जी आ रहा हूं उसके बाद। सर, यस सर। जी जी जस्टिस साहब, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं। हाँ, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि इस मामले को जितना लाइटली लिया गया उतना लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए था। घटना सत्य है और सबसे बड़ी जो कमियां हैं वो ये हैं कि उस स्टोर रूम की सफाई क्यों की गई। दूसरी कमी ये है कि उस स्टोर रूम सहित पूरे घर की और उनके अन्य आवास जो इलाहाबाद इत्यादि में हैं, उनकी सर्च ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा क्यों नहीं की गई। तीसरी बात यह है कि उनके मोबाइल और लैपटॉप जब्त क्यों नहीं किए गए, जो कि सामान्य परिस्थिति में होता है। आपने भी देखा होगा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट को रिबन लगा करके या रस्सी बांध करके उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, और अभी तक उनके किसी लॉकर इत्यादि की भी कोई जांच नहीं हुई है। तो ये सारी कमियां ऐसी हैं जिनकी भरपाई नहीं हो सकती। जस्टिस साहब, ये तो इसलिए हो रहा है ना, नहीं जस्टिस स्मिथ सर, ये तो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आनंद फानंद में कोलिजियम बनाया। कोलिजियम ने बोला नो आउटर इंटरफेरेंस। और बात समझिए आप, वो जो आउटर इंटरफेरेंस, इस डर से अगर बाहर बैठा कोई आदमी, मैं वो सोशल मीडिया की बात ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि दैट इज बेसलेस, कि ये इन्वॉल्व है, ये एमएलए इन्वॉल्व है, ये इसका बेटा इन्वॉल्व है, उसका ये इन्वॉल्व है, वो सब शगुफे हैं, दैट इज ऑल स्लैंडर, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। बट मैं कह रहा हूं नॉर्मल चीज ये है ऑनरेबल जज साहब कि अगर ऐसी कोई चीज होती है तो एजेंसीज इन्वॉल्व होती है। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, घेरा बनाओ, घेराबंदी करो, कोई अंदर ना घुस पाए। ऐसा क्या है इस घेरे में? यस, ऐसा क्या है जो आपको घेरा बना के रखना है कि यू आर अबव एवरीवन एल्स, यू आर अबव एवरीवन एल्स? व्हाई दिस जज साहब, व्हाई? देखिए ऐश्वर्य जी, कॉलेजियम के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी होते हैं और कॉलेजियम का अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन भी होती है। जहां तक अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन का सवाल है, मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो, चाहे वो हाईकोर्ट जज हो, वो नियुक्ति के समय से बेईमान नहीं होता है, वो बाद में बेईमानी उसमें पनपती है। इसलिए इस मुद्दे को कॉलेजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन अपॉइंटमेंट को लेकर के जो जोड़ा जा रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं। दूसरी बात ये कि कॉलेजियम का जो इंटरनल मैनेजमेंट है, कॉलेजियम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में ये जरूर होना चाहिए था कि उस घर को तुरंत सील किया जाता, उनके मोबाइल लैपटॉप कब्जे में लिए जाते, उनके पूरे घर की तलाशी ली जाती, उनके लॉकर्स की तलाशी ली जाती, उनके इलाहाबाद और अन्य स्थानों पर जो भी बंगले हैं उनकी तलाशी ली जाती। परंतु ऐसा सब कुछ नहीं किया गया, और किसके निर्देश पर उस स्टोर रूम की सफाई की गई ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। मान्यवर, वो जो नोटों के बोरे हैं, जो माननीय जज साहब का कहना है कि मुझे नहीं मालूम, मान्यवर वो कोई आटे, दाल, चावल या सब्जी का थैला नहीं है कि कौन रख गया। वो प्लेस माननीय जज साहब के कब्जे में था। उनके बिना अनुमति के उनके घर के किसी कोने में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। मैं मानता हूं जज साहब, जा रहा है मित्तल साहब, मैं मानता हूं जज साहब, मैं मानता हूं कोई नहीं कर सकता था। आपकी लैंग्वेज, बिकॉज आप खुद इतने सीनियर रिटायर्ड जज हैं, आपकी लैंग्वेज में समझ रहा हूं, यू आर बीइंग वेरी सेफ। बट जनता आज जानना चाह रही है क्या उसका, जस्टिस अंसारी जी, क्या वो अब जुडिशरी पे भी भरोसा ना कर? देखिए, नेताओं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कोशिश की है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसके बाद भी कहीं कहीं कुछ ना कुछ आता रहता है। ऑफिसर्स का भी मैंने लेटेस्ट एग्जांपल दिया, उत्तर प्रदेश से ही आया। सो ये एक तीसरा स्तंभ था द जुडिशरी, जिस पे पीपल यूज्ड टू ट्रस्ट जस्टिस अंसारी, एंड लाइक हाउ। पर जब एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के घर से
नोटों का अंबार निकलेगा तो जनता क्या करेगी? और उसके बाद वो देख रही है कि ना कोई एजेंसी इन्वॉल्व हो रही है अभी तक। जस्टिस अंसारी, देयर इज नॉट वन लेटर सर, एक चिट्ठी नहीं है ना दिल्ली पुलिस की ना फायर डिपार्टमेंट की कि हां ये हुआ। एक वीडियो है जो, और हमने देखा है कई बार कैसी वीडियो को डॉक्टर बता के क्या कर दिया जाता है। आई एम जस्ट सेइंग सर, जो वीडियो आया है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसेंट से ही आया है सर, और उससे इतना तो समझ में आ ही रहा है कि ये वहाँ पैसे थे जो जले, और अब कितने थे वो नहीं आया है। जो जैसे हमारे जस्टिस मित्तल ने बोला सही है कि इसको जो है उस टाइम में सील हो जाना चाहिए था, लेकिन एक चीज़ हम लोगों को समझना होगा कि ऐसी ये घटना जो है ये बड़ा मतलब शॉकिंग है, अनबिलीवेबल है, और जुडिशरी के लिए बहुत ही शेमफुल है, क्योंकि इसके बाद लोगों को यकीन दिलाना कि जुडिशरी में करप्शन नहीं है बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो है वो 3 जजेस की इंक्वायरी कमेटी बैठाई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। उनका रिपोर्ट आएगा तो जल्दी आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आएगा, तब चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन इस बीच में जो है ये भी कंसर्न हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का कि जिसके घर में पैसे मिले हैं वो इंटरफियर न करे, इसलिए उसको रिपेट्रिएट कर दो। हालांकि ये रिपेट्रिएशन जो है ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक जज अगर दिल्ली में डिसऑनेस्ट है तो वो इलाहाबाद जाके ऑनेस्ट तो नहीं हो जाएगा ना। अगर वो यहाँ करप्ट तो वहाँ भी करप्ट रहेगा। और दूसरी चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है सर, कि हम जब सब तरफ देख रहे हैं करप्शन, तो जुडिशरी को मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल है। आप हर तरफ देख रहे हैं, हमने वो माधुरी भुज का भी देख लिया, इतना कुछ हो गया लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से कोई आंसर नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। तो ये सारे एनकरेजमेंट है। जब हम ये देख रहे हैं ये जजेस जब कोई गवर्नमेंट के फेवर में फैसला देते हैं तो उनको बड़े कोवेटेड सीट्स दी जाती है, कोई पोस्ट दिया जाता है, वो भी करप्शन है। और जब कोई ये देखता है तो दूसरा नतीजा ये हो सकता है कि पैसे भी लो, जजमेंट भी दे दो। I get your point. कनेक्शन तो प्रमाण करना ही पड़ेगा। You are raising a very valid point, Honorable Judge. Justice Sahab, you are raising a very valid point. Can I have Nalin Kohli and Swapnil Kothari on it? Swapnil, you've debated this without now on English. My only point of concern is Swapnil and Nalin कि अभी लोग कह रहे हैं कि देखो सरकार इसको केस स्टडी की तरह यूज करेगी, बोले कि भैया अभी लॉ रिफॉर्म्स चाहिए, एनजेसी लाओ, कॉलेजियम को यूज मत करो। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले क्या किया, अपना दरवाजा, देव क्रिएटेड अ बैरिकेशन। आई नो पॉलिटिकली नलिन जी मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं, आई एम ओनली टॉकिंग टू यू एज अ लीगल राइट नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू एज द पॉलिटिशियन नलिन कोहली, बी वेरी क्लियर सर, थैंक यू वेरी मच ऑन दैट। बट स्वप्निल कोठारी जी, ये सवाल है, जनता देख रही है, यू आर देयर ऑन सोशल मीडिया, यू आर सीइंग द काइंड ऑफ, आप देख रहे हैं किस तरह की बातें हो रही है। और मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों के ऊपर पहले से ही शक था, तीसरे पे शक हो गया। इट्स अ क्लियर इंडिकेशन या हम गलत रास्ते पे हैं।